देखिए आज 3 लेवल पर कोशिश हो रही है कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय, मुसलमानों की राय इसके खिलाफ एकजुट की जाए। सौरभ जी, देखिए, अगर ये आर्टिकल 44 नहीं होता तो क्या होता, मैं उसकी बात करता हूँ। आर्टिकल 44 में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा है, उस पर चर्चा हो गई, मैं उसको छोड़ देता हूँ। हमने 26 नवंबर 1949 को हमारे देश की तरफ से 300 लोगों ने, जिसमें रफी अहमद किदवई थे, मौलाना कलाम थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, सरदार पटेल थे, ऐसे 300 लोगों ने क्या कहा, आज 26 नवंबर 1949 को हम ये संविधान अडॉप्ट करते हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे जिसमें सबको सामाजिक न्याय होगा, जिसमें इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी होगी। उसके बाद क्या कहा इसी संविधान में, आर्टिकल 14 में यह कह दिया, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब लोग समान रहेंगे। आर्टिकल 15 में कहा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में कहा सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 25 में कहा रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं, प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं, धर्म का अधिकार है, धर्मांतरण का नहीं। आर्टिकल 44 में जाके कहा कि सबके लिए एक समान अधिकार होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे आज तक कभी नहीं चर्चा हुई, आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पीसीआर को बोलिए एक बार आर्टिकल 13 को अपने इस स्क्रीन पे चलवाइए। अच्छा। आर्टिकल 13 ये कहता है सौरभ जी, आर्टिकल 13 कहता है आज यानी 26 नवंबर 1949 को जो भी कानून, जो भी रीतियां, जो भी प्रथा, जो भी पहले के लॉ, बाईला जो भी चल रहे हैं, जो आर्टिकल 14, 15, 16 के खिलाफ है, वो आज निरस्त हो गए। तो कायदे से जो शरीयत एक्ट है 1937 का, वो तो संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 को खत्म हो चुका। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो पुरुष को 4 शादी की इजाजत देता, महिला को नहीं देता। पुरुष को हलाला की इजाजत देता, महिला को नहीं देता। पुरुष को तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया की इजाजत देता, महिला को नहीं देता। पुरुष को बाकी और भी कई सारे उपाध्याय साहब, आपने महिला को नहीं बड़ी देता। सारी कानूनी पेज बता दिए। आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉज तो 1950 में ही खत्म हो गए जब संविधान देश पर लागू हो गया। तो ये तब से लेकर के आज तक की सरकारें क्या कर रही थी फिर? बस आज तक की सरकारें घूमी भरी बनी हुई थी, आर्टिकल 13 को नहीं पढ़ रही थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आर्टिकल 13 को अपने स्क्रीन पे चलवा दीजिए। ना मैंने स्क्रीन पे भी चलवा देंगे, मैंने फोन पे खोल लिया, पढ़ लिया मैंने आपकी बात को। ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जितने भी और लॉज चल रहे थे सबके सब खत्म, वॉइड हो गए। जो भी आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, यानी जो इक्वलिटी के खिलाफ, जो जस्टिस के खिलाफ, जो लिबर्टी के खिलाफ, जो फ्रेटर्निटी, मतलब ऐसे रीति रिवाज जो लोगों को सोचने की आजादी नहीं देते, लोगों को स्वतंत्र रूप से रहने की आजादी नहीं देते, जो भेदभाव करते हैं, जो पुरुष में भेदभाव करते हैं या महिला पुरुष में अच्छा, मैं भेदभाव एक बात करते हैं, आपसे वो कहना खत्म हो चाहता हूं गया। उपाध्याय जी, फिर बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊं। देखिए जैसे यहां पर वारिस पठान साहब बैठे हैं, इनकी अपनी पार्टी, इनके लीडर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, दूसरा जमीयत उलेमाए हिंद और तमाम और संस्थाएं होंगी, वो लोग खुलकर, और उनका हक है, वो लोग खुलकर मुसलमानों के बीच जाकर के ये उनको बता रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं आ रहा, इससे आपको नुकसान होगा, यूसीसी से आप लोग इसके खिलाफ रहिए, हमको इसका विरोध करना है। आपको यह करना चाहिए, मेरी बात सुने, आपको यह करना चाहिए जहां से विरोध हो रहा है उसको बताएं कि इसमें फायदा क्या है, आपको उसको एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल फायदा ही फायदा। मैं तो कह रहा हूं कि यूसीसी से हिंदुओं को केवल 1 फायदा है, क्रिश्चियंस को 2 फायदा है, पारसी को 3 फायदा है, मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा। मैं बता देता हूं, यूसीसी आएगा, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, इसका फायदा हिंदुओं को भी मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। यूसीसी आएगा, क्रिश्चियंस बेटियों का कूलिंग पीरियड, जो तलाक लेने के लिए 2 साल इंतजार करना है, वो 6 महीने हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में कूलिंग पीरियड 6 महीने चल रहा है। तो क्रिश्चियन बेटियों को 2 फायदा। पारसी बेटियों की तीसरा फायदा ये हो जाएगा कि अगर वो अपने गैर पारसी में विवाह करेंगे तो भी उनका प्रॉपर्टी का राइट बना रहेगा। और हमारी मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, हम दो हमारे दो लागू होगा, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया खत्म होगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, उनको आराम से शादी के 10 साल 5 साल बाद तक गुजारा भत्ता मिलेगा। मुस्लिम बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, मुस्लिम बेटियों को बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, मुस्लिम बेटियों को पति के समान प्रॉपर्टी के राइट में माना जाएगा। अभी उनको अपने मतलब बेटा बेटी में एक समान नहीं है, पति पत्नी एक समान नहीं है, तो हमारी मुस्लिम बेटियों को विरासत का इक्वल राइट हो जाएगा, वसीयत का इक्वल राइट हो जाएगा। इसके अलावा उनको माता पिता की देखभाल का अधिकार हो जाएगा और हलाला बंद हो जाएगा। 4 जरा एक बार, ठीक, आपने बड़े सारे फायदे गिना दिए, ये तो